हेलो जी, नमस्कार। मैं हूँ दीपक और आप मुझे देख नहीं रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं लॉकअप के इस लेटेस्ट एपिसोड के रिव्यू में। क्या है कि लॉकअप के पिछले कुछ एपिसोड्स इतने ज़्यादा बकवास रहे हैं कि मेरा अब एक्चुअली मन मर चुका है। मुझे कोई इंटरेस्ट रहा नहीं है लॉकअप में। और जिस तरह से कल रात के एपिसोड में एकता कपूर ने अपने ऑल्ट बालाजी के वो 5 साल सेलिब्रेशन और तुषार कपूर और वो क्रिस्टल, दिव्या अग्रवाल, ये सब लोगों को बुलाकर जो टाइम पास किया है, ये टोटली वेस्ट ऑफ टाइम था। इसलिए मैंने वो एपिसोड भी एकदम फास्ट फॉरवर्ड करके देखा। मैं समझ गया कि वहाँ पे क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला। एंड आपने भी कल देखा होगा जिस तरह शो की सो कॉल्ड होस्ट और क्वीन कंगना रनावत और टीवी इंडस्ट्री की क्वीन एकता कपूर, इनके सामने कंटेस्टेंट बदतमीजी कर रहे थे। जिस तरह से वो मुनव्वर अपने डोंगरी वाले अंदाज में ए चल हट, जिस दिन मेरी हट गई ना फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा। वह अंजलि अलग बकवास कर रही है, पायल अपना अलग पीपड़ी बजा रही है, वहां अजमा को पापी गुड़िया बोल के चने के झाड़ पर चढ़ाया जा रहा है। ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बकवास लगा मुझे। इसलिए मेरा अब आजकल मन नहीं करता है लॉकअप को देखने में, क्योंकि बहुत ही प्रिडिक्टेबल हो चुका है, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड है नहीं। जो एक उम्मीद थी कि कंगना आके बैश करेगी, यहाँ बैशिंग के नाम पर कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली में ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे सुरभि राणा को चने के झाड़ पर चढ़ाया गया था, यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो गैंग है, ग्रुप है, उसको चने के झाड़ पर चढ़ाया जा रहा है। बी बैड एस, बी बोल्ड, बी फियरलेस के नाम पर बदतमीजी को एनकरेजमेंट और प्रमोशन दिया जा रहा है। तो ये जो कल रात का एपिसोड था, ये कुछ और नहीं था, ये मेकर्स की स्क्रिप्ट का एक अलग ही चैप्टर था, जहां पर बैडर्स के नाम पर कंटेस्टेंट को लड़ाने के लिए, भिड़ाने के लिए और उनकी डर्टी और घटिया साइड रिवील कराने के लिए उनमें और ज़्यादा हवा भर दी गई कि लड़ो भिड़ो, तुम ऐसे नहीं वैसे नहीं, तुम कॉमेडियन एक ज़माने में थे, अब तुम ऐसे हो। पायल सबसे ज़्यादा बोल्ड है, पायल सबसे ज़्यादा बैडर्स है, मेरी सेकेंड फेवरेट जो है वो आजमा है। तो अब देख लीजिए कैसे घर वालों के साथ साथ पब्लिक को भी चूतिया बनाने के लिए एकता कपूर आ गई। और बचा खुचा जो काम था, वो जो इनके नल्ले लोग हैं, इनके एंडमोल के या एकता के जो पालतू गुलाम, वो रोहन, वो दिव्या, इन सबको बुलाकर तुमको कौन लगता है टॉप 5 में, तुमको कौन लगता है, तुमको कौन लगता है। एक्चुअली में मेरा ये मानना है कि अब इन लोगों को वोटिंग बंद कर देनी चाहिए। जैसे बिग बॉस में नल्ले जो एक्स कंटेस्टेंट है वो आके डिसाइड करते थे, या मीडिया के लोग डिसाइड करते थे कौन टॉप 5 होगा, वो जो रैंकिंग फराह खान और मीडिया के नल्ले लोगों ने दी। यहाँ पर भी बाहर से अपने कुछ नल्ले गुलामों को लाकर टॉप 5 की एक रैंकिंग बनवा दी, जहां मुनव्वर और पायल डेफिनेटली लग रहे हैं कि टॉप 2 में ये दोनों आने वाले हैं। जहां पर कंगना और एकता ने तो ऑलरेडी बता ही दिया कि उनके लिए सबसे ज्यादा बैडेस्ट जो है वो यहाँ पर पायल है। और ये शो कोई भी गुड इंसान या गुडी गुडी इंसान नहीं जीतेगा, वो इंसान जो सबसे ज्यादा बैडेस्ट है, जो एकदम फियरलेस है। और यहाँ पर फियरलेस हमें सिर्फ पायल ही दिख रही है। अब मुझे अच्छे से पता है कि बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानेंगे कि पायल फियरलेस है, जबकि एक्चुअली में वो शो का जो सिद्धांत है, शो का जो फॉर्मेट है ना, उसके अकॉर्डिंग ही जा रही है। और वहीं मुनव्वर खुद को इस एपिसोड में जब ये रैंकिंग वगैरह हो गई, सब वो गेस्ट चले गए, तो मुनव्वर खुद को रियल बोल रहा था, अबे कितना झूठा आदमी है बे ये, अपनी शादीशुदा होने की, बच्चे का बाप होने की बात इसने छुपा ली और ये खुद को रियल बोलता है। वो अंजलि और ये पूनम और पूरे झुंड की उसमें चल रहा है पीछे पीछे, और खुद को ये रियल बोलता। मतलब गलत फहमी हो तो ऐसी हो मुनव्वर जैसी, जो पता नहीं कौन से ख्यालों की दुनिया में रह रहा है कि वो रियल है। शादीशुदा होने की बात छुपा ली, बच्चे का बाप होने की बात छुपा ली, और फेक मुंजली और फेक इमोशन के वो उसमें भंवर जाल में फंसा, ये इधर उधर घूम रहा है, ये खुद को रियल बोल रहा है। मतलब आप देख लीजिए भाई साहब, कहां से ये रियल लगा। नंबर डे 1 से न सिर्फ कंटेस्टेंट बल्कि बाहर ऑडियंस को भी मैनिपुलेट करता आ रहा है। एक नंबर का झूठी कपटी इंसान है, और जिस लिबरल और जिस जिहादी गैंग का है, अच्छे से ये दिखा रहा है कि उस गैंग की सोच क्या है। पहले तो एकदम आजकल जो हम देख रहे हैं ना, जैसे दिल्ली में हुआ या खरगोन में हुआ पत्थरबाज गैंग, मुनव्वर उस जिहादी मेंटेलिटी का। पहले तो ये लोगों का मजाक उड़ाता है, फिर बाद में विक्टिम कार्ड खेल लेता है, और फिर एकदम मासूम बनकर मैं तो रियल हूं। कल इसने एकता कपूर और कंगना के सामने डोंगरी वाला अपना अंदाज दिखा दिया, फाड़ने का मेरा पेशेंस है, ये है वो है। तुम लोग क्या हो, तुम्हारी हकीकत हम अच्छे से समझ रहे हैं भाई साहब। पत्थर मारो पहले लोगों को, राम भगवान का मजाक उड़ा दो, राम यात्रा पर पत्थर फेंक दो, फिर बाद में एकदम भोले भाले बन के खड़े हो जाओ, हाँ अमन भाईचारा ये वो। अरे फेक है तू पूरा, सिर से लेकर एड़ी तक। और अब तो भाई शिवम ने भी बोल दिया कि मुनव्वर बास मारता है, गंद फैलाता है, उसको डीओ दिया। अंजलि को टट्टी वगैरह, पॉटी वगैरह, कुछ ये जो प्रॉप्स वगैरह थे वो दिए गए। तो ये एपिसोड एकदम खाना पूर्ति वाला एपिसोड था, जहां लगा था कि कंगना शायद कुछ अच्छा करेगी, लेकिन नहीं, कंगना तो वहां सेलिब्रेशन के मोड में थी। और कंगना टोटली फेक लगती है। एक तरफ कंगना नेपोटिज्म की बात करती है, वहां तुषार कपूर की शान में कसीदे पड़ रही थी, वहां कंगना को नेपोटिज्म नहीं लगा। सो इन शॉर्ट ये जो एपिसोड था, ये कुछ और नहीं, सिर्फ एक टाइम पास एक्टिविटी थी, जहां ऑल्ट बालाजी के 5 साल कंप्लीट होने का जश्न मनाया जा रहा था, ऑल्ट बालाजी के नल्ले शोज का, और एकता कपूर के अंधविश्वास का प्रमोशन। एकता कपूर जब बिग बॉस में आई थी तो एविल आइज करके कुछ दे के गई थी, फिर बोल रही थी वहां तेजस्वी जीत गई। मतलब आप
अब देख लीजिए साहब कितना चूतिया बनाते हैं। सबको पता है कि तेजस्वी को शीतल कलर्स ने डे 1 से विनर बना करके भेजा था और बाद में नागिन शो दे दिया। यहाँ पर छोटी नागिन इसने आज़मा को भी बोल दिया, तो क्या पता एकता कपूर आज़मा को भी नागिन में छोटी नागिन का किरदार दे दे। यहाँ पर पूनम और किसको, आज़मा को वो इविल आइज दिया गया कि भाई तुमको नजर ना लग जाए, तो मतलब ये नजर रोकने वाले यंत्र या जो लॉकेट का धंधा बना रखा है। फिर एक धूप बत्ती का प्रमोशन कर दिया और वे तुषार कपूर अपनी बुक का प्रमोशन करने लग गया। तो मतलब ये सब एक्टिविटी चलती रही हैं और यहाँ सब कुछ जब हो रहा था तो कंगना का थोबड़ा देखना था। वो सामने स्क्रिप्ट को पढ़ रही थी, कंगना के चेहरे पर क्लियरली दिख रहा था कि भैया पैसे के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। टोटली फेक लग रही थी, झूठे मन से तारीफ कर रही थी, तुषार ने मुझे सपोर्ट करा, ये करा वो करा। आलिया भट्ट तो नेपो प्रोडक्ट लगती कंगना को, लेकिन तुषार कपूर नेपो प्रोडक्ट नहीं लग रहा। तो यह कंगना की भी हिपोक्रेसी और दोगलापन भर भर के दिखाई दे रहा था। कंगना बहुत बोलती है कि ये भाई का शो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब कुछ रियल है, जेन्युइन है, जबकि यहाँ पर ये नल्ले जो गुलाम थे इसके एंडेमॉल के खरीदे हुए, एकता के खरीदे हुए, ये पब्लिक के ऊपर टॉप 5 थोपने के लिए आए थे। यहाँ पर स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट करने के लिए इन गुलामों को भेजा गया था सो कॉल्ड क्वीन के द्वारा। सामने बैठी हैं दो क्वीन, घर वाले बदतमीजियां कर रहे हैं और वो कंगना जिसे बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, उसके सामने सब बदतमीजी कर रहे हैं, गाली वगैरह दे रहे हैं। अब शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कंगना और एकता हमें क्या पड़ा है, अपन तो धाकड़ पिक्चर का टीजर दिखाओ, धाकड़ का प्रमोशन करो, ये करो। पब्लिक तो चूतिया है ही सही। 5-5 मिलियन लोग देख रहे थे लाइव को, 300 मिलियन देख चुके हैं। पब्लिक तो चूतिया बनने के लिए हिंदुस्तान में है, क्योंकि एक सेलिब्रिटी को पकड़ लेते हैं, दिन भर उसके लिए लाइव देखते हैं, तो पब्लिक खुद चूतिया बनना चाहती है। तो एकता कपूर तो चूतिया बनाने में एक्सपर्ट है, वही घिसे पिटे शो को नए नाम से बार बार डालती रहती है, पब्लिक फिर से देखने लगती है। तो ऐसी चूतिया बनने लायक पब्लिक तो चूतिया बनेगी ही, क्योंकि एकता कपूर को अच्छे से पता है चूतिया कैसे बनाया जाता है। तो कल रात के एपिसोड में एकता कपूर ने और कंगना ने पब्लिक को चूतिया बनाने की रेसिपी अच्छे से दिखा दी। वो वहां चूतिया बनाती रही और लोग 5 मिलियन की तादाद में चूतिया बनते रहे। मतलब कल 5 मिलियन लोग चूतिये बने हैं एकता कपूर और कंगना के बनाए हुए चूतिया पक को देखने के लिए। लाइव देख रहे थे कुछ 5 मिलियन और टोटल व्यूज हो गए 300 मिलियन, जो कि बड़ी ही जल्दी 500 मिलियन भी हो जाएंगे। और व्यूज बढ़ाने के लिए कल से लॉकअप में प्रिंस नरूला की एंट्री हो जाएगी। वो प्रिंस नरूला जो इंडिया के सबसे बिगेस्ट रियलिटी शो में एक हिस्टोरिकल विनर के नाम से जाना जाता है। मतलब वो बंदा जिसने इंडिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट रियलिटी शो न सिर्फ किया बल्कि जीता। अब वो शो जीतने के बाद वो आया है बिग बॉस की एकदम सस्ती और चीप वाली कॉपी में। तो प्रिंस नरूला साबित कर रहा है कि ये जो बिग बॉस करे हुए कंटेस्टेंट और इनके जो फैंस जो कि इन सेलिब्रिटीज को चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं, वो कैसे कुएं के मेंढक हैं। ये बिग बॉस करने के बाद, जीतने के बाद ये नल्ले शो में आकर प्रिंस नरूला क्या साबित करना चाहता है। वैसे बिग बॉस के हिस्टोरिकल विनर से मुझे याद आया कि चुबीना उर्फ रुबीना, जिन्हें लोग हॉलीवुड में एंजेलिना जोली से कंपेयर करते थे, कहते थे इसे हॉलीवुड में काम मिलेगा, ये रुबीना जो कि बिग बॉस की सो कॉल्ड हिस्टोरिकल विनर हैं, इन्हें कोई पहचानता तक नहीं है। और इस बात का खुलासा खुद रुबीना दिलक ने करा कि लोग उनकी तस्वीर लेते हैं, फिर पूछते हैं क्या एक्टर हो, अच्छा क्या क्या काम किया आपने। ये मतलब ये तो गजब बेइज्जती हो गई भैया। सो कॉल्ड हिस्टोरिकल विनर को अपना इंट्रोडक्शन खुद देना पड़ रहा है। वो सो कॉल्ड हिस्टोरिकल विनर जो रोती थी तो देश रोता था, पब्लिक विनर, टीआरपी क्वीन, इसको तो हॉलीवुड में काम मिलेगा। तो ये जो कंटेस्टेंट होते हैं ये कुएं के मेढक होते हैं और इनके फैंस तो इनसे बड़े वाले चूतिया कुएं के मेढक होते हैं, जिनके लिए जिंदगी सिर्फ बिग बॉस और वो कुआं ही होती है। जब उस कुएं से बाहर निकलते तो पता चलता ओ माय गॉड, इन्हें तो कोई पहचानता ही नहीं है। वो रुबीना दिलक जिन्होंने चंडीगढ़ पंजाब में पढ़ाई करी है, उन्हें पंजाब चंडीगढ़ मोहाली के लोग ही नहीं जानते। भैया गजब बेइज्जती है बे। वैसे गजब बेइज्जती तो कल मुनव्वर फारूकी की भी हो गई, क्योंकि जिस तरह से शिवम ने बोला कि भैया इसको बदबू आती है, गंद आती है, और कंगना और ये एकता दोनों ने मुनव्वर को 5वीं पायदान पर रखा है। हालांकि ये जो नल्ले लोग आए थे अलग अलग शो के या एकता कपूर के गुलाम, इनमें से ज्यादातर लोगों ने मुनव्वर को स्टार दिए, लेकिन उन लोगों की रैंकिंग से कुछ होने वाला तो है नहीं, क्योंकि कंगना और एकता दोनों ने बोल दिया है कि पायल कैसी भी है, गुड बैड, या फिर यू कैन लव हर, हेट हर, बट यू कैन नॉट इग्नोर हर बिकॉज शी इज द मोस्ट फियरलेस एंड बैड एस। और बार बार ये कह चुके हैं कि हमें बैड एस इंसान चाहिए। अब खुद को बैड एस साबित करने के लिए अंजलि खामखा में मुद्दे बना बना के लड़ती है, मुनव्वर बीच बीच में कूदता है। इसको बैड एस नहीं बोला जाता। बैड एस की परिभाषा कंगना ने काफी पहले ही एक्सप्लेन कर दी है, जिसको कि पायल रोहतागी अच्छे से समझ गई है कि कहां कैसे क्या दिखना है, तो पायल उसी अकॉर्डिंग चल रही है। अब ये कंटेस्टेंट भी जानते हैं कि पायल बार बार विक्टिम कार्ड खेल रही है। भैया तुम उसको खेलने क्यों दे रहे हो विक्टिम कार्ड, उसके प्लान को तुम सफल क्यों कर रहे हो। जब तुम्हें पता है कि वो सिंपैथी लेने आ रही है तो ओम इग्नोराय नमः का पालन क्यों नहीं करते हो। वो आती है तुमसे पंगा लेने, उसने कब तोड़ दिया, तुम चुप रहते हो, उसको फुटेज ही नहीं मिलता। मैं तो मतलब बोल बोल के थक चुका हूं। अंडर कंटेस्टेंट तक तो खैर मेरी बात जाती नहीं, लेकिन
लेकिन बाहर उनके फैंस भी आकर के जस्टिफाई करते हैं, अरे भैया उसने कप तोड़ दिया, अरे बाप रे बहुत बड़ी बात हो गई। कप तोड़ दिया ना, किसी की जान तो नहीं ले ली। अरे भैया एक कप ही तोड़ा था, किसी का सर नहीं फोड़ दिया था, जिसके लिए अंदर अंजलि मुनव्वर इतना हाय तौबा कर रहे थे, बाहर उनके फैंस भी जस्टिफाई कर रहे थे। तो जितना इन लोगों ने पायल के साथ पंगा करा, उसका फायदा पायल को ही होता है। अब लोग इस फैक्ट को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन उन लोगों का ये जो हद से ज्यादा रिएक्शन था, ये पायल को फायदा पहुंचाता है, कोई माने या ना माने। पायल अगर कप तोड़ रही थी तो लाके 2-4 कप और दे देते थे, ले भैया तू तोड़ ले, अपने मन की पूरी कर ले। तुमने ओवर रिएक्ट किया तो उसका फायदा पायल को ही हुआ, भले ही कोई इस बात को माने या ना माने। लेकिन इस शो का जो फॉर्मेट है और इस शो में सबसे सुप्रीम डिसीजन जो है वो कंगना और एकता का ही है, और एकता और कंगना दोनों ने बता दिया कि उनकी टॉप प्रायोरिटी पायल रोहतगी है। इनफैक्ट मुनव्वर से आगे तो अज़मा और ये अंजलि और सायशा भी है। मुनव्वर जैसे झुंड में सबको आगे करके पीछे खड़ा रहता है ना, बस मुनव्वर का वही गेम हो गया है, वो पीछे ही खड़ा रह जाएगा और बाकी लोग आगे निकल जाएंगे। जैसे पायल बोल रही थी कि मुनव्वर अगर फिनाले के पहले एलिमिनेट हो जाए तो मजा आ जाएगा, तो क्या पता ऐसा हो भी सकता है भाई साहब। मुनव्वर ने जिन लोगों को चेला बनाकर आगे बढ़ाया, वो चेले आगे बढ़ गए, गुरु पीछे रह गया। भाई ये तो वही बिग बॉस 15 वाला, चेला आगे गया, गुरु पीछे रह गया। अगर अब भी लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो वो तमाम लोग पोगो देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। आपका क्या मानना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आपने ये मेरी बातें सुनी, आप इन बातों से कितने सहमत है कितने सहमत नहीं है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।